हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला चल पगले तेरे इतनी औकात नहीं। आज हम लोग क्या कराएंगे, कोई बात नहीं से रहने दो। आज हम लोग क्या कराएंगे, बीएससी एग्रीकल्चर की इंग्लिश टेंस का हमने क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझा दिया था, तो आज फिर से एक बार उसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब पास्ट टेंस होते क्या है, पास्ट टेंस को कहते हैं हिंदी में भूतकाल। अगर हम इसको डालें टेंस, कौन सा नंबर 1, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कहते हैं हिंदी में भूतकाल। कौन सा, भूतकाल। मतलब अगर हम इसको कहें, कोई भी वस्तु पहले हो चुकी होती है, कि कल हमने खाना खाया था, 4 दिन पहले हम नानी के घर पे गए थे, तो ये क्या हो गया, हमारी भूतकाल की बातें हो गई जाके। ठीक। और प्रेजेंट काल क्या होता है, प्रेजेंट मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया, प्रेजेंट काल हो गया। प्रेजेंट काल क्या होता है, वर्तमान काल। कौन सा काल होता है हमारा, वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल। और एक तीसरा काल होता है कौन सा, फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर होता है जो आने वाला, कि आगे 2 साल बाद हम ऑफिसर बनेंगे। ये क्या हो गया रखे, कि कल हमारी क्लास में हम टॉप करेंगे, तो ये क्या हो गया रखे, आगे की सोचना, फ्यूचर को डिसाइड करना। तो इसे इस काल को कहते हैं हम लोग भविष्य काल, भविष्य काल। ठीक। अब हम लोग किसी भी एक काल को, तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, प्रेजेंट काल को। अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और नंबर 2 होता प्रेजेंट कौन सा टेंस होता है, नंबर 2 पे हमारा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ऐसे पास्ट काल के भी 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे भविष्य काल के भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। तो ये तो हमारा क्या होगा, क्लासिफिकेशन, पीछे की क्लास का डिस्क्राइब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कोई भी टेंस 3 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव। अब इंट्रागेटिव को भी हम फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप से डिवाइड कर देते हैं। मतलब फर्स्ट टाइप में क्या होता है, पहले सेंटेंस भाट, और सेकेंड टाइप को जैसे बीच में कोई क्रिया आ गए, क्यों, कब, कैसे, क्या, ये क्या हो गया हमारे सेकेंड टाइप के। तो हमारा डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वे टेंस होते हैं जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो उसकी क्या लिखेंगे हम लोग, पहचान। क्या, पहचान। जिसके अंत में
ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब दूसरा हमें समझना चाहिए सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। नंबर 1 मतलब बहुवचन और एक वचन। हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ इज आर एम का प्रयोग करेंगे, एक वचन इज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे। अब हमें थोड़ा सा एक और बचे, आई बी दे, आई बी दे, यू, इनके साथ हम लोग किसका प्लूरल है, कौन सा आता है? प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ बहुवचन, ये हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, इनके साथ सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हमारा टॉपिक चलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस तो बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई क्रिया भी हमारी नहीं आती है। क्या आती है? हमारी कोई भी क्रिया नहीं आती है। जैसे मैं घर जा रहा हूं, क्या? मैं घर जाता हूं, मैं घर जा रहा हूं, ब्रह्मांड देख लो। तो हमारा नंबर 1 टॉपिक चलेगा प्रेजेंट मतलब अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव टेंस क्या होते हैं? तो अफर्मेटिव टेंस का सबसे पहले में क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर। तो क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस को नहीं कर पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हम एग्जांपल में आपको समझाएंगे, हिंदी में समझाएंगे, पेपर में हिंदी में नहीं आएंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश आएंगे जाके। लेकिन आपको समझने के लिए पहले हिंदी में पता कर होंगे तभी आप कर पाओगे। जैसे मैं घर जाता हूं, 5 एग्जांपल लिखेंगे हम। मैं घर जाता हूं। नंबर 2 हमने लिखा कौन सा? राम अपने घर जाता है, राम अपने घर जाता है। नंबर 3 है आग जलती है, आग जलती है। नंबर 4 हमारा है कौन सा? कुत्ते भौंका करते हैं। जैसा कि आपको क्लास में कभी बार आवाज आ जाती होगी, कुत्ते भौंका करते हैं। अगला नंबर 5 खत्म। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो अब देखो हर सेंटेंस के पीछे ता, ती, ते आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखो पहला में सब्जेक्ट का इसमें क्या है? आई, क्या? आई। अब क्रिया क्या हमारा है? गो। इसमें कोई भी हम लोग क्या इज आर एम का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब जितने भी हमारे इंडेफिनिट टेंस है, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, इनमें हम लोग क्या वर्ब क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। इज आर एम, वाज, वेयर, हैव बीन, कुछ का प्रयोग नहीं किया जाता है। और प्लस क्या? आई गो होम, आई गो होम।
ठीक, अगला सेंटेंस है हमारा राम अपने घर जाता है। राम अपने घर जाता है, तो राम गोज टू होम। राम गोज, इसमें यस आई एस का भी प्रयोग किया जाता है, टू होम। अगला सेंटेंस हमारा है आग जलती। आग को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं आग को? फायर कहते नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई जाके, तो हाँ, तो एफ आई आर ई, तो यहाँ पे डा का प्रयोग कर सकते लेकिन क्रिया का नहीं कर सकते। अब जलने की क्या होती है जाके, जलने की तुम्हारे में एग्रीकल्चर में अगर तुमने देखे बर्न्स होता के, इसकी मीनिंग होती बर्न्स, BURNS, BURNS, जलती। अगर कुत्ते भौंका करते तो डॉग्स क्या करते हैं, कुत्ते भौंका कर सकते हैं, द डॉग्स बार्क, बार्क माने होता है भौंका करते, तो द डॉग बार्क। अगला सेंटेंस हमारा तुम की क्या आएगा, यू प्ले क्रिकेट। यू तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आया होंगे, आशा करते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नंबर 1 अफर्मेटिव हो गया, नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको डेली डेली एक एक सेंटेंस खत्म करने की कोशिश से आप लोग डेली डेली एक एक सेंटेंस के टाइप समझ में आएंगे। निगेटिव सेंटेंस, इसका नंबर 2 क्या हमारा, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव टेंस की पहचान क्या होती है हमारी है, पहले तुम्हें इसका क्या पता होना चाहिए, एग्जाम्पल। क्या पता होना चाहिए, एग्जाम्पल। तो इसका स्ट्रक्चर तो सबसे मेन है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्रिया आएगी, तो क्रिया क्या आएगी, डू या डिज, डू या डज, प्लस नॉट, और क्या आएगा हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबका स्ट्रक्चर में याद होना चाहिए। अब कहोगे सर डू और डज हम किसके लिए प्रयोग करेंगे, तो देख लो, डू हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं और डज किसके लिए प्रयोग करते हैं, क्या, डू का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं और डज का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जल्दी से आप लोग बताओ, डू का प्रयोग किसके करते हैं, डू का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, जल्दी बोलो, सिंगुलर से डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए। वेरी गुड। तो देखो निगेटिव है, सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डू का प्रयोग किसके लिए करते हैं, डज का प्रयोग किसके लिए करते हैं, डू का जो हम लोग प्रयोग करते हैं प्लूरल के लिए करते हैं, जबकि डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है। और प्लूरल और सिंगुलर हमने अभी आपको क्लास में डिस्क्राइब किए हैं, कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। प्लूरल कहते हैं बहुवचन को और सिंगुलर कहते हैं एक वचन को। जैसे हम क्रिकेट नहीं खेलते, तो फिर से इसके 5 एग्जांपल लिखेंगे। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दूसरा है हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दूसरा है ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं,
तीसरा सेंटेंस है हमारा, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। नंबर 4 है हमारा क्या, वे अस्पताल नहीं जाते हैं, वे अस्पताल नहीं जाते हैं। तो इन चारों को डिस्कस करेंगे। अब हम क्या है, हमारा प्लूरल है, तो बी डू नॉट और प्ले, अब प्ले द क्रिकेट भी लगा सकते, कोई गलत नहीं है, प्ले द क्रिकेट। अगला सेंटेंस है ये लड़कियां। अब ये हमारा सेंटेंस कौन सा आता है, ये लड़कियां, तो क्या आएगा, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स डू नॉट सिंग द, या सिंग ए सॉन्ग, ए हो जाएगा, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। अब कहोगे दागर, क्योंकि हमें जैसे मेकिंग ए नॉइस, अच्छा में तो जो सेंटेंस में अच्छा लगता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है वह झूठ कभी, तो कभी की क्या लगाते हैं, नेवर। वह झूठ कभी नहीं बोलता है, तो ही नेवर्स टेल्स ए लाई, ही नेवर टेल्स ए लाई, नहीं लगेगा, ही नेवर्स टेल्स ए लाई। अब देखो, अब कभी नहीं की जगह पे हमने क्या लगा दिया, नेवर, तो ही नेवर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे डज, और क्या लिख सकते हैं, डज टेल्स ए लाई, ए लाई, टेल्स ए लाई। अगर इसमें बे अस्पताल नहीं जाती तो बे की क्या लगाएंगे, दोज या दे, दे, और हॉस्पिटल की क्या लगाएंगे, बे अस्पताल नहीं जाते हैं। अब एक चीज है, बे तो लगाएंगे बे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल, गो टू हॉस्पिटल। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या, अफर्मेटिव हो गए, निगेटिव हो गए, और नंबर 3 इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस की, इंट्रागेटिव सेंटेंस की पहचान होती है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, लास्ट में क्या आता है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, प्लस वो कोई ना कोई क्रिया से भी चालू होते हैं। तो इसका हम लोग पहले क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सबसे मेन है। तो क्या आ गया, डू या ऑब्लिक डज, क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही पे आता डू या डज सब्जेक्ट, और निगेटिव बना होता तो क्या लगाते हैं, नॉट। अब पहला सेंटेंस हम लिखेंगे अपने पास से, क्या, क्या तुम फल खाते हो, क्या, नंबर 1, क्या तुम फल खाते हो, नंबर 2 हम लिखेंगे क्या, क्या तुम अब सोते हो,
क्या तुम अब सोते हो? अगला सेंटेंस हम लिखेंगे जाके, क्या क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? तो देखो इन्हीं तीन को पहले हम डिस्कस करेंगे। तो क्या कि हमने पहले सेंटेंस किसके चलाएगा? अब ये तुम क्या आएगा? डू आएगा। डू यू डू यू का ईट द फूड। डू यू ईट द फूड। अगला सेंटेंस फ्रूट या फूड? फ्रूट। अगला हमारे पास क्या तुम अब सोते हो? तो डू यू और क्या लगाएगी? क्या तुम अब सोते हो? तो डू यू स्लीप? नो। अब की क्या आ जाएगी? नो। डू यू स्लीप? नो। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? तो डज द पियोन, या पियोन खाली कर सकते हो, और नॉट रिंग। रिंग आएगा कि रंग आएगा? तो हम देखते एक बार। रिंग द बेल। रिंग द बेल। अब हम लोग चलेंगे किस पे? इंट्रागेटिव के फर्स्ट टाइप हो गए, सेकेंड टाइप के सेंटेंस। तो इंट्रागेटिव के सेकेंड टाइप के क्वेश्चन क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं तुम अब क्या करते हो? तो इसका लिखेंगे हम अलग मार्कर से। तुम अब क्या करते हो? अगला सेंटेंस है हमारे पास, वह कहां सोता है? वह कहां सोता है? तो वो गर्लफ्रेंड के पास सोता है। सॉरी, वह कहां सोता है? इसे तुमको हंसाने के लिए बोला गया है। तो तुम अब क्या करते हो? वह कहां सोता है। लास्ट हम लिखेंगे तुम किसको पढ़ाते हो? तुम किसको पढ़ाते हो? तो देखो अब हमें क्या बीच में आया सेंटेंस? व्हाट। क्या शब्द अगर बीच में आता तो उसकी क्या लगाते हैं? मीनिंग लगाते हैं, स्पेलिंग। अगर शुरू में आता तो हम क्या लगाते हैं? क्रिया लगाते हैं। तो व्हाट, और हमारा इस व्हाट आगे क्या आ जाएगा? तुम डू यू नो या डू यू स्लीप? क्या करते हो? तो व्हाट डू यू डू नो। डू किसकी आ गई? करते की क्रिया की आगे जाके। वह कहां सोता है? तो कहां की क्या लगाएंगे हम लोग? तो कहां के हम लोग लगाएंगे वेयर। वेयर आगे क्या आएगा हमारे पास? वेयर डज ही सोते। वेयर डज ही स्लीप। अब ये सेंटेंस क्या मेरे सही है? नहीं, सबके सब क्या है? गलत है। देखो रीजन, क्योंकि हमने क्या नहीं लगाया? क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। ऊपर लगा दो। ठीक गलत है इसलिए प्रदीप नो। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रूट्स। अगला लास्ट सेंटेंस बचा रखे, तुम किसको पढ़ाते हो? तो किसको की क्या आ जाएगा? whom, WHOM। अच्छा, वो मैंने किसका whom
अब ये क्या कैसा सेंटेंस है, बहुवचन है, तो डू। अब और क्या आ जाएगा, तुम किसको, यू टीच, यू टीच क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो। हमने क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों टाइप्स कंप्लीट कर लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की होती, तातीते आदि शब्द आते हैं, और इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने पहले अफर्मेटिव सेंटेंस समझाया, स्ट्रक्चर बताया, फिर आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस बताया, फिर आपको इंट्रागेटिव सेंटेंस के दोनों टाइप आप लोगों को क्लियर करा दे। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।